अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेसिक अलजेब्रा के टॉपिक्स जो हैं पिछली वीडियो में ये सारे जो हैं ये कवर हो गए थे। इजलाज ऑफ एक्सपोनेंट्स का रूल नंबर 1 और रूल नंबर जो है 2 ये दोनों कंप्लीट हो गए थे। आज की वीडियो जो है वो होगी आपकी रूल नंबर 3 पे। और रूल नंबर 3 ये है कि व्हेन देयर इज डबल पावर ऑन अ बेस पावर विल मल्टीप्लाई विद ईच अदर। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक आपके पास बेस है, उसके ऊपर एक पावर है। ये वाला फार्मूला समझते हैं। ये देखें, ए बेस है, बी उसका पावर है और बी के ऊपर एक और पावर है सी। जब इस तरह से दो पावर हमें मिले हुए हैं तो हम क्या करें, उन्होंने लिखा है कि आपके पास जो बेस के ऊपर पावर होता है ना, फिर दूसरा पावर होता है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ ही मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाते हैं। जिस तरह से इन्होंने किया है कि बेस उन्होंने सेम ले लिया है, बी को सी के साथ मल्टीप्लिकेशन में रखा है, डॉट दिया है, इसका मतलब इन्होंने मल्टीप्लाई करके रखा है। अब इसी तरह पे हम जो है ये वाला सॉल्व करेंगे कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम ये 5 जो है सेम लिखेंगे और हम ब्रैकेट्स भी देंगे। पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 3 2 से होता है 6 और ये हो गया इस तरह से। ये भी सेम होगा। आप 3 जो बेस है उसको हम सेम लिखेंगे और ब्रैकेट भी दे देंगे। अब ये पावर के ऊपर पावर है तो पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 2 से होता है हमारे पास 8, तो ये इस तरह हो जाएगा। ये क्यों सीखने को मिल रहा है रूल नंबर 1 2 3, क्योंकि जब इस तरह से कोई कंडीशन आ जाती है आपके पास तो आपको ये रूल जो है याद होंगे तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी के साथ जो है आपका स्टार्ट होता है अब रूल नंबर 4। ठीक है, रूल नंबर 4 ये है कि टू डिवाइड, ठीक है, ये अब आपके पास डिवाइड के लिए है। वो सारे मल्टीप्लिकेशन के थे, अब मल्टीप्लाई नहीं, अब डिवाइड है। टू डिवाइड व्हेन टू बेसेस आर सेम विद डिफरेंट पावर्स। दो बेस आपके पास सेम है लेकिन डिवाइड में है और उनके पावर जो है वो भी डिफरेंट है। राइट द बेस, आपको बेस लिखना है, एंड सब्ट्रैक्ट एक्सपोनेंट। अब आपको क्या करना है कि जब आपके पास बेस सेम हो डिवाइड में, एक्सपोनेंट आपके पास डिफरेंट हो, तो इस कंडीशन में आपने इस तरह बेस को एक दफा लिखना है और पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये तो वेरिएबल है, इसको सब्ट्रैक्ट तो छोड़ दें, इस बारे में समझते हैं एग्जांपल में। अब देखेंगे हमारे पास 5 बेस है ना, हम इस 5 बेस को एक दफा लिख देंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे। 4 - 2। अब आगे बढ़ेंगे, 5 बेस सेम लिखेंगे। 4 - 2 = 2। ये हो गया सॉल्यूशन। इस तरह से आपके पास दूसरा सॉल्यूशन है x वाला। x को लिखेंगे एक बारी और हम यहाँ पे करेंगे 6 - 3। अगर जो ज्यादा सीख जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं कि इधर ही माइनस करके लिख लेते हैं, लेकिन हम एक स्टेप ज्यादा कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हम लिखेंगे x 6 - 3 = 3। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है 2 बेस, जो कि कुछ इस तरह से है। और अब हम लिखेंगे 7 - 3 और इसको हम जो है वो सही करके लिखेंगे कि 7 - 3। हम स्टेप जो है इस तरह से करके अब लिखेंगे 2 7 - 3 = 4। एक और एग्जाम्पल है, 5 बेस हो गया। अब लिखेंगे इसके ऊपर 2 - 2 इस तरह से। 2 - 2 हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, 0 आएगा, लेकिन हम 0 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे = 1। आपको मैंने बहुत वीडियो में बताया है कि जो 0 पावर होता है वो 1 के बराबर होता है। ये था आपके पास रूल नंबर 4। अब जो है आएगा रूल नंबर 5 और उसके बाद है रूल नंबर 6।